हेलो एवरीवन आपण समस्त को आमर यूट्यूब चैनल फ्रेश ओडिशा को मु स्वागत करुच्ची। आज ये वीडियो रे आमे जानिबा एनएमएमएस एग्जाम विषय डिटेल्स रे पिला माने ठीक अछि। जो माने भी एनएमएमएस एग्जाम विषय रे जानिबा को चाहूचो किबा ऑलरेडी तुमे जानिचो एही वर्ष एनएमएमएस एग्जाम देबा को चाहूचो तुमे समस्त की रिक्वेस्ट रहबो समस्त ए वीडियो को शेष पर्यंत देखिबे। वीडियो को शेष पर्यंत देखिले कंप्लीट इंफॉर्मेशन टी आपण माने जानि परिबे। हाँ प्रथम ही कहीदे जदि तुम्हें एनएमएमएस एग्जाम देवाक चाहूच प्रिपरेशन होगा चाहूच आम चैनल यूट्यूब चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट बैच स्टार्ट हम पे केवे स्टार्ट हम के टाइम रबकि मुझे जनईदेवी। अपडेट पाइबा हेले आमर 8th क्लास ग्रुप रे जॉइन हो जाओ पे एनएमएमएस ठीक अच्छे। लिंक कौटी मिल लिंक आपको ये वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे अवेलेबल रही लिंक को क्लिक करी जॉइन हो जाओ। केतबेले क्लास हम केबे स्टार्ट हम बेचे सेटा मु आपको जनईदेवी तो कहीं भी मिस करें व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन होगा ठीक अच्छे। देख नोटिफिकेशन टी कौन आई सर्वप्रथम जानवा क्या तरफ आई पे शिक्षक शिक्षा निर्देशालय एवं राज्य शिक्षा गवेषणा प्रशिक्षण परिषद ओडिशा भुवनेश्वर एनएमएमएस जातीय आय भित्तिक मेधावृत्ति परीक्षा 2026-27 केते 2026-27 पे आई ओके। तुम 2026-27 पे देव एग्जाम 2026-27 पे रही कौन रही देख सब किसी डिटेल्स जानवा पे कहीं भी बोरिंग हेनी सब कारण पीडीएफ टा पूरा मुझे कहि जहाँ जहाँ नोटिफिकेशन आई सब किसी गोटे थर जानदेव। जी एनएमएमएस जान से जान जी जाच तारीख गुड़िक विषय अपडेट जान ठीक अच्छे। देख 26-27 शिक्षावर्षर 3314 जातीय आय भित्तिक मेधावृत्ति राज्य सरकार अनुदान प्राप्त अण आवासिक विद्यालय अष्टम श्रेणी अध्ययन करुवा योग्य छात्र छात्री मान दरखास्त आह्वान कर जो मैंने अष्टम श्रेणी पढ़ुती से पाने एथिपाई 2026 डिसेम्बर 6 तारीख में प्रथम रविवार दिन निर्धारित समयसूची अनुसार परीक्षा हम। परीक्षाटी जो एनएमएमएस एग्जाम टी केबे हम 26/2026 हम केबे 6 डिसेम्बर 2026 रे हम ठीक अच्छे ओके। तापर आ कौन देख परीक्षा देय यही परीक्षा निमंते परीक्षा को कौन भी देय देवा पड़ो ना किंतु परीक्षार्थी माने परीक्षा केन्द्र को जीवा आसवा खर्च निजे बहन करेंगे। देख ये जो एनएमएमएस एग्जाम टी देवा हेले कौन भी आपन को देय देवा पड़ो ना कौन भी पैसा देवा पड़ो ना किंतु जीवा आसवा खर्चटा तुम्हें निजे ही बहन कर बुझीपार। देख बर्तमान आइला योग्यता कौन एलिजिबिलिटी कौन है एलिजिबिलिटी कौन रही तो परीक्षा देवाई सर्वनिम्न योग्यता कौन जातीय आय भित्तिक मेधावृत्ति परीक्षा देवाई साधारण सामाजिक और शिक्षा क्षेत्र में आर्थिक अनग्रसर प्रार्थी जो मैंने जनरल हूँ कि एससीबीसी कैटेगोरी ठीक अच्छे आर्थिक और सामाजिक और शिक्षा क्षेत्र में अनग्रस जो मैंने पछवर्ग अच्छे से गत वर्ष सप्तम श्रेणी वार्षिक परीक्षा सर्वनिम्न 55% नंबर रखी अष्टम श्रेणी को उत्तीर्ण होइतबार आवश्यक रही मतलब तुम्हें पूर्व वर्ष सप्तम श्रेणी पाठ पढ़ी अष्टम श्रेणी पिला रही सप्तम श्रेणी 55% नंबर रखिकी पास होइतबार आवश्यक रही ताठू कम रखिले हो पार ना तो केते परसेंट रखा दरकार 55% रखा दरकार केते परसेंट 55% रखा दरकार ओके। संरक्षित वर्ग एससी एसटी ए 5% कोहल कर संरक्षित वर्ग जोटा कि रिजर्वेशन कैटेगोरी रही एससी एसटी पे 5% रिहाती मिली। देख प्रार्थी 2026-27 शिक्षा वर्ष राज्यर सरकारी अनुदान प्राप्त बा आवासिक विद्यालय अष्टम श्रेणी अध्ययन कर आवश्यक रही प्रार्थीटी कौन सरकारी विद्यालय कि सरकारी अनुदान प्राप्त अण आवासिक विद्यालय अध्ययन कर आवश्यक रही। प्रार्थीर पिता वार्षिक आय पितामाता वार्षिक आय 3,50,000 रु कम होइतबार आवश्यक रही ठीक अच्छे अर्थात 3,50,000 रु अधिक होई नथिबा केते लक्ष्य 3,50,000 ओके। तुम मानकर फैमिली जो आय वार्षिक इनकम सर्टिफिकेट 3,50,000 रहिबार रही। तापर कौन है केंद्रीय विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल रे पढ़ुवा छात्र छात्री
ଏହି ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଦେଖ ଯେଉଁମାନେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଜବାହରଲାଲ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସୈନିକ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ବୃତ୍ତିଟି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ବୁଝିଲ ନା ପିଲାମାନେ? ସେହିପରି ସରକାରୀ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଅଧୀନସ୍ଥ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁଠାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବହନ କରୁଥିବେ, ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ବୃତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେନି। ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ, କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସେପରି ସରକାର ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲର, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ଜବାହରଲାଲ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହବନି କି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ହବନି। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବୃତ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ଦେଖ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବୃତ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ଦେଖ, ସମୁଦାୟ 3314ଟି ବୃତ୍ତିକୁ ରାଜ୍ୟର 30 ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। କେତେଟା? ସମୁଦାୟ 3314ଟି ବୃତ୍ତିକୁ 30 ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ସାମାଜିକ ଓ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନଗ୍ରସର ଯେଉଁଟାକି SC/BC ଓ ଶାରୀରିକ ଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ରିଜର୍ଭେସନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ତାପରେ ଜନଜାତି ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନଗ୍ରସର ବର୍ଗର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ପାଇଁ, मतलब ଯେଉଁମାନେ ଡିସାବିଲିଟି ଥିବେ। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟ କ'ଣ ରହିବ? ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟ କ'ଣ ରହିବ? ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟ ନାହିଁ। ତେବେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପୁରୁଣା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଯିବ। କ'ଣ? ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ପୁରୁଣା ପାଠ ଆଉ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ନୂଆ ପାଠ, ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରୁ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ବୁଝିଲ? ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ତମେ ଯୋଉ ପାଠ ପଢିଥିଲ ସେଠାରୁ ଆଉ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ସେଠାରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ବୋଲି କହୁଛି। କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ନାହିଁ ଏ ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ ପରୀକ୍ଷାର ବିଷୟ କ'ଣ? ଜାତୀୟ ଆୟ ଭିତ୍ତିକ ମେଧାବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନ ପେପର ବିଶିଷ୍ଟ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପରୀକ୍ଷଣ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା, ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା, ଅବଧି। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷଣ MAT। କ'ଣ? ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷଣ ବା MAT। ମାନସିକ ଦକ୍ଷତାର ବିଭିନ୍ନ ଯଥା ଯୁକ୍ତି, ସାଦୃଶ୍ୟ, ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଓ ସାଂଖ୍ୟିକ କ୍ରମ, ଢାଞ୍ଚା ଉପଲବ୍ଧି, ଲୁକାୟିତ ଚିତ୍ର, ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ମାନସିକ। କେତେ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ପିଲାମାନେ? 90। ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ରହିବ? 90 ରହିବ ପିଲାମାନେ। କେତେ? 90 ମିନିଟ୍, 90 ମିନିଟର ସମୟ ଦେବେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ରଟି ମିଳିବ କେତେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ରଟି ହଉଛି ଗଣିତ ବିଷୟଗତ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା। ବିଷୟଗତ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା କ'ଣ? SAT। MAT 90 ଆଉ SAT 90। ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ରରେ କ'ଣ ରହିବ? ଗଣିତ ରହିବ, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ରହିବ, ରାସାୟନିକ ବିଜ୍ଞାନ ରହିବ, ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ରହିବ, ଇତିହାସ ରହିବ, ଭୂଗୋଳ ରହିବ, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ଅର୍ଥନୀତି ରହିବ। କେତେ ମାର୍କ ରହିବ? 90 ମାର୍କ ରହିବ। କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା? ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 90, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ 1 ମାର୍କ। କେତେ ମିନିଟ୍ ରହିବ? 90 ମିନିଟ୍ ରହିବ। ବୁଝିଲ? ଦିଟା ପ୍ରଥମ ପତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ର ଅଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି MAT ଟେଷ୍ଟ, MAT ମାନେ ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା। ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିବ? ଯୁକ୍ତି, ସାଦୃଶ୍ୟ, ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ, ସାଂଖ୍ୟିକ କ୍ରମ, ଢାଞ୍ଚା ଉପଲବ୍ଧି, ଲୁକାୟିତ ଚିତ୍ର, ଏସବୁ ଆସିବ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହଉଛି ଗଣିତ, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ତାପରେ ରାସାୟନିକ ବିଜ୍ଞାନ, ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ। କି ଏକ୍ଜାମ ସେଗୁଡିକ? ସେଗୁଡିକ ସବୁ SAT ଏକ୍ଜାମ। କି ଏକ୍ଜାମ? SAT ଏକ୍ଜାମ। ବୁଝିଲ? ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ପତ୍ର ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷଣ ମେଣ୍ଟାଲ ଏବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରଥମ ପତ୍ରରେ। ଏହି ପତ୍ରରେ ବହୁ ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ତର ବିଶିଷ୍ଟ ମଲ୍ଟିପଲ ଚଏସ୍ 90ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ। କେତୋଟି ରହିବ? ମଲ୍ଟିପଲ MCQ ରହିବ ପିଲାମାନେ। MCQ 90ଟି ରହିବ। ସବୁଗୁଡ଼ିକ ତମେ ଖାଲି ଚୁଜ୍ କରିବ। ଠିକ ଅଛି, এইଗୁଡ଼ିକ ମାନସିକ ଦକ୍ଷତାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଯଥା ରିଜନିଂ, ତାପରେ କ'ଣ? ସାଦୃଶ୍ୟ, ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ, କ୍ଲାସିଫିକେସନ, ସଂଖ୍ୟାକ୍ରମ, ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ସିରିଜ, ଢାଞ୍ଚା ଉପଲବ୍ଧି, ପ୍ୟାଟର୍ନ ପ୍ରେସିସନ, ଲୁକାୟିତ ଚିତ୍ର, ହିଡେନ ଫିଗର ଇତ୍ୟାଦି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷିତ ହେବ। ଏସବୁ ବିଷୟରୁ ଆସିବ ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା। ଏଗୁଡ଼ିକୁ 90 ମିନିଟରେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡିବ। କେତେ ମିନିଟରେ ଦେବାକୁ ପଡିବ? 90 ମିନିଟରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡିବ। ବୁଝିଲ? ଏବେ ଯିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ର। ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ରରେ ଗଣିତ ରହୁଛି ଯୋଉ କହିଥିଲି। ଦେଖ ବିଷୟଗତ ଦକ୍ଷତା SAT ବୋଲି ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। এই ବିଭାଗରେ କ'ଣ? ଗଣିତ ରହିବ, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ରହିବ, ରାସାୟନିକ ବିଜ୍ଞାନ ରହିବ, ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ରହିବ, ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ, ଅର୍ଥନୀତି ଇତ୍ୟାଦିର 90ଟି ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ 90 ମିନିଟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡିବ। କେତେ ମିନିଟରେ? 90 ମିନିଟରେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଓକେ,
तापर आइला चयन प्रक्रिया किपरि सिलेक्शन हम किपरि चयन करा जिवो देखो एही परीक्षा रे अणसंरक्षित वर्गर प्रार्थी को प्रथम पत्र एमएटी द्वितीय पत्र एसएटी रे मिसिकरी अति कम रे 40% नंबर रखिबा पड़िबो केते 40% नंबर रखिबा पड़िबो 40% केते पिला माने 40% अर्थात 180 मार्क ना तमे 90 90 180 मार्क आर 40% दरकार 180 मार्क को 40% दरकार काकु एडा एई परीक्षा अणसंरक्षित जोडा रिजर्वेशन जो मानक नाही तेबे संरक्षित वर्ग पिला मानक पई उभय पत्र मिसी अति कम रे 32% रखिबा पड़िबो केते परसेंट 32% रखिबा को पड़िबो का माने रिजर्वेशन पिला मानक पई 32% रखिबा को अति कम रे पिला माने जेते तमे अधिक रखिबो सेते भलो उभय पत्र रहितवा मोट नंबर को नै प्रार्थी मानकर मेधा तालिका प्रस्तुत करा जिवो तापर मोट नंबर को नेगिरी मेधा तालिका प्रस्तुत करा जिवो सेमानक मार्क समान मार्क रखिबा प्रार्थी मानक चयन करबा बेले एमएटी मार्क और प्रार्थी बयस को यथाक्रमे गुरुत्व दिया जाए जेते बेले कोन समान मार्क रखा जिवो सेते बेले एमएटी मार्क आउ प्रार्थी बयस को गुरुत्व देगिरी चयन करा जिवो वर्तमान परीक्षा विषय क्लियर जानला पिला माने एनएमएमएस परीक्षा विषय कौन कौन पड़ुची के माने योग्य के माने अयोग्य मार्क किपरि कैलकुलेशन करा हबो सब कुछ जानलो एबे जानिबा आवेदन किपरि करिवो कोन आवेदन किपरि करिवो से विषय रे कहबी पिला ओके देखो आवेदन करिवे किपरि छात्र छात्री माने वेबसाइट कोन एनएमएसएमएस देखो आज कोची https://nmms.odisha.gov.in এই ওয়েবসাইট কু যাবে নচেত www.scert.odisha.gov.in एनआईएस को लॉगिन करी ऑनलाइन रे आवेदन फॉर्म पूर्ण करि परिबे यूजर मैनुअल अनुଯାयी पिला माने प्रथमे आवेदनकारी को ऑनलाइन निज नाम रजिस्ट्रेशन करबा को पड़िबो रजिस्ट्रेशन पर लॉगिन आईडी पासवर्ड देबा को पड़िबो प्रथमे रजिस्ट्रेशन करिवो पिला माने रजिस्ट्रेशन करा परे लॉगिन आईडी पासवर्ड दबो जदी तुम माने रिक्वेस्ट करिवो कमेंट रे कहिवो सुनिश्चित भाबरे मु किपरि आवेदन करा जाय तार उंड गुटे वीडियो टी आनि देई पिला माने देखो एई तापरे एई आधार रे पिला माने कोन करबे लॉगिन करी निजर तथ्य पूर्ण करिवे तो आवश्यक नथिबा जो पत्र को अपलोड करिवे पिला माने जोटा आवश्यक अछि से गुड को अपलोड करिवे पिला माने तेपर जाति प्रमाण पत्र आय संपर्कित प्रमाण पत्र इनकम सर्टिफिकेट फॉर्म पूर्ण करबा परे सबमिशन ऑप्शन को क्लिक करेंगे जिते फॉर्म टी पूर्ण करदे सबमिशन ऑप्शन को क्लिक करेंगे यहाँ पर डाउनलोड होइथिबा दरखास्त फॉर्म सहित अन्य जो नथिपत्र अन्य जो डॉक्यूमेंट गुडी को जोड़ी स्कूल रो प्रधान शिक्षक वा प्रधान शिक्षक को दाखल करेंगे अप्लाई पर पिला माने सेटा नै कि तमे स्कूल रो प्रधान शिक्षक को दाखल करिवो या पर प्रधान शिक्षक समस्त पत्र को तदारख करी ऑनलाइन माध्यम रे जिला अधिकारी जोटा कि डीओ को फॉर्म दाखल करने सहित अनुमोदित फॉर्म गुडी को डीओ को ऑफिस जोटा कि एनएमएमएस सेक्शन रे दाखल करेंगे एवं डीओ प्रत्येक आवेदनकारी फॉर्म को जांच करी निर्दिष्ट परीक्षा केंद्र रे शामिल कराइबे पिला माने बुझिलो प्रथमे तुम ऑनलाइन आवेदन करिवो जो हार्ड कॉपी आसीबो सेडा नै कि तुम स्कूल रे दबो प्रधान शिक्षक को डीओ को देबे तापर सेडा प्रोसेस चलिबो पिला माने ओके आवश्यक प्रमाण पत्र कौन पिला माने कौन कौन डॉक्यूमेंट आवश्यक सेटा मध्ये कहउछन डॉक्यूमेंट कौन अनुसूचित जाति जनजाति माने एससी एसटी पई एवं सामाजिक शिक्षा क्षेत्र अनाग्रसर वर्ग एससी बीसी पई प्रार्थी मान पई जातिगत प्रमाण पत्र बा राजस्व अधिकारी थारो रेवेन्यू ऑफिस थारो पिला माने हेतिबा जातिगत प्रमाण पत्र राजस्व अधिकारी थारो प्राप्त होइतिबा जातिगत प्रमाण पत्र देबा को पड़िबो जेटा कि केस सर्टिफिकेट कहबो भिन्नक्षम प्रार्थी माने प्रमाण पत्र जिल्लार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्राप्त होइतिबा देबा को पड़िबो पिला माने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट छात्र छात्री मानकर पितामातांकर आयर प्रमाण पत्र चलित वर्षर एही वर्षर देबा को पड़िबो राजस्व अधिकारी ठारो प्राप्त होइतिबार रहिछि पिला माने इनकम सर्टिफिकेट टी देबा को पड़िबो तापर आसले पिला माने आय प्रमाण पत्र नथिबा स्थले जातीय खाद्य सुरक्षा आईन 2013 एनएफएसए एवं राज्य खाद्य सुरक्षा योजना एसएफएसए समुद्र प्रमाण पत्र संलग्न करि परिबे एही कार्ड केवल छात्र छात्री मानकर बापा किबा मांकर नाम थिबार आवश्यक रहिछि नचेत ग्रहण योग्य हेबो नाही बापा मांकर नाम रे थिबार आवश्यक रहिछि एनएफएसए कार्ड नलत एसएफएसए कार्ड ओके ऑनलाइन माध्यम रे आवेदन करथिबा छात्र छात्री मानकर दरखास्त गुडी को प्रार्थी द्वारा स्वाक्षरित होई ऊपर लिखित समस्त तथ्य फर्द गुडी को डॉक्यूमेंट गुडी को प्रधान शिक्षक तत्वबंध 28/9/2026
28/9/2026 सुधा जिला शिक्षा अधिकारी निकट में पहुंचवा रही एटा स्कूल कर ठीक अच्छे। पे परीक्षा केन्द्र कौन परीक्षा केन्द्र यही परीक्षा राज्यर जिला सब डिविजन सदर महकुमा मुख्य सहर नगर थिबा सरकारी महाविद्यालय सरकारी उच्च विद्यालय प्रारंभिक शिक्षा प्रतिष्ठान रे अनुष्ठित हेबो ठीक अच्छे। निजर जिला कि सब डिविजन सदर महकुमा कि मुख्य सहर रे एटा हबो एग्जाम टा। वृत्तिर परिमाण आउ अवधि वृत्ति केते मिलिबा एवं अवधि कौन रही ठीक अच्छे। देख मनोनीत प्रार्थी माने वृत्ति परिसरभुक्त अनुष्ठान रे पाठ पढ़ार संतोषजनक अग्रगति आधार रे नवम श्रेणी रु द्वादश श्रेणी पर्यंत मासिक 1000 टंका हिसाब से 4 वर्ष वृत्ति पाइबे केते पाइबे मासिक 1000 टंका हिसाब से 4 वर्ष से वृत्ति पाइबे। ओके कोठु नवम श्रेणी रु द्वादश श्रेणी पर्यंत मासिक 1000 टंका हिसाब से 4 वर्ष वृत्ति पाइबे। वृत्ति पाइबा पाई छात्र छात्री सफलतार सह अष्टम श्रेणी नवम श्रेणी को उत्तीर्ण होइतिबे। डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स करथुवा पिला माने एही वृत्ति पाइबा को योग्य हेबे नै। डिप्लोमा बा सर्टिफिकेट कोर्स करथुवा पिला माने एही वृत्ति पाइबा पई योग्य हेबे नै बोली से कहिछि। जातीय वृत्ति पोर्टाल रे नूतन नियम अनुसार वृत्ति को दुईटी वर्ग रे विभक्त कराଯାଇଛି। गोटी कोन गोटी मेधा वृत्ति आ अन्यटी होछि कल्याण आधारित वृत्ति वेलफेयर स्कॉलरशिप पिला माने एनएमएमएस मेधावृत्ति स्कीम रे पिला माने परीक्षा आधार रे चयन होइतांती पिला माने जो एनएमएमएस स्कीम रही परीक्षा आधार रे चयन होते मात्र कल्याण स्कीम रे सामाजिक वर्गर आधार रे पिला माने वृत्ति पांच पिला माने बुझिलो। 2025-26 शिक्षा वर्ष गोटे पिला मात्र गोटे मेधावृत्ति एवं अन्य कल्याण मेधावृत्ति पाइबे पिला माने गोटे मेधावृत्ति ही पाइ पारबे। ओके द्वादश श्रेणी पर्यंत वृत्ति पाइबा पई छात्र छात्री माने नवम रु दशम को एवं एकादश रु द्वादश को सफलता सहित पास कर आवश्यक रही। छात्र छात्री माने दशम श्रेणी रे वृत्ति पाइबा पई 60% नंबर साधारण वर्ग पई एवं आवश्यक रही। संरक्षित वर्ग पई 5% कोहल कराइछि। दशम श्रेणी वृत्ति पाइबा पई 60% नंबर रखिबार आवश्यक रही 60% रो आउ संरक्षित वर्ग पई 5% कम कर दैछि। ओके तापर कोन आले देखो छात्र छात्री माने वृत्ति पाइबा पई प्रति वर्ष नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एनएसपी रे पंजीकरण करी निजर दरखास्त स्कूल मुख्य को दाखल करिवे नचेत वृत्ति पाइबार वंचित हेबे। एनएसपी रे तुम माने दाखल करबा पड़िबो एनएसपी रजिस्टर करी पंजीकरण करी स्कूल मुख्य को दरखास्त करबा पड़िबो। वृत्ति पाई योग्य विवेचित होइथिबा छात्र छात्री माने नूतन भावे पुनः पंजीकरण निमते एनएसपी रे दरखास्त देबा आवश्यक। या परे डाउनलोड होइथिबा दरखास्त फॉर्म सह अन्यान्य नथिबा जोड़ी स्कूल प्रधान शिक्षक को दाखल करिवे ठीक अछि। तापर कोन होला उद्दिष्ट दरखास्त गुड़िक से स्कूल रो प्रधान शिक्षक ऑनलाइन माध्यम रे जांच करी जिला शिक्षा अधिकारी को फॉर्म दाखल करबा सहित फॉर्म गुड़िक जिला अधिकारी ए पिला माने ए गुड़िक इंपोर्टेंट नै छात्र छात्री माने कोन करले सेटा तो मन रखो ठीक अछि। लास्ट देखो मु कहि दोछि पिला माने छात्र छात्री मानन पई ऑनलाइन आवेदन फॉर्म केबे 17/8 रु आरंभ होई सारलानी पिला माने वर्तमान समय आरंभ होई सारलानी पूरा मासर समय अछि 19/9 पर्यंत अछि 17/9 पर्यंत अछि पिला माने ठीक अछि। ऑलरेडी आरंभ हेकरी आमे 2 दिन होई सारलानी तमे अप्लाई करि परिबे। प्रधान शिक्षक पई रहिस कोन 28/9 सुधा करबा रहिस पिला माने मतलब 17 रु 28 तारिख भितरे 9 मास ठीक है से समय रे प्रधान शिक्षक करिवे। आवेदन फॉर्म शिक्षा अधिकारी द्वारा ऑनलाइन वेरिफिकेशन केबे पिला माने शेष सुधा 8/10 सुधा शेष होई जिवो पिला माने। विद्यालय छात्र छात्री मानक द्वारा निमंते कोन एडमिट कार्ड डाउनलोड केब करिवे 30/11 रु 6/12 पर्यंत एडमिट कार्ड डाउनलोड करिवे। परीक्षा तारीख पिला माने 6/12 रही ठीक अछि 6/12 डिसेंबर 6 रे परीक्षा तुम मानकर हबो। ओके आशा करछि बुझी परथियो तमे डिटेल्स रे जो माने भी एनएमएमएस एग्जाम दबो कमेंट रे अछि पिला माने लिंक नचेत डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक अछि से ग्रुप रे जॉइन हो जाओ क्लास केबे तो स्टार्ट करिवि कोन रहइबो डिटेल्स सब किछि कहि देबी ठीक अछि आ फ्रेश ओडिसा रे क्लास हो। ओके चलंतु आज रे वीडियो एट रखिबा पुनी मिसबा आ गुटी वीडियो रे जदि वीडियो भल लागि थाए वीडियो को लाइक करंतु शेयर करंतु सब्सक्राइब करंतु एवं ए प्रकार वीडियो देखिया पे बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर रखंतु ताले आगे वीडियो नोटिफिकेशन आपन पाखु को सुनिश्चित मिल पाइबो। ओके